दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब जब धरती पर जुल्म बढ़ता है तब तब परमात्मा कोई न कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक में आते हैं। ऐसे ही वर्तमान में एक मसीहा के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसीहा की जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी है। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भविष्यवक्ताओं ने भी उसके बारे में बताया है। उस मसीहा ने ना जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है। सिर्फ यही नहीं, उसने ना जाने कितनी बुराइयों को जड़ से खत्म किया है। तो चलिए जानते हैं उस मसीहा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वर्तमान में ऐसा कौन सा अवतार इस धरती पर आ गया है जिसके बारे में हमें नहीं पता। वह अवतार कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। नास्ट्रेडमस, अमेरिका के एंडरसन, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन आदि ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि वह मसीहा पूरे विश्व में अपने ज्ञान से तहलका मचा देगा। उस संत के बारे में लिखा है कि उसके ज्ञान और बताई भक्ति से विश्व में शांति स्थापित होगी और उसका बताया ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। संत रामपाल जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी अपने गुरु के बताए नियम को निभाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के लिए रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, दहेज लेना देना आदि की मनाही कर रखी है। रिश्वत लोगे हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलकर अनगिनत लोगों को एक नई दिशा मिली है और अनगिनत लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म किया है। उनके शिष्यों के लिए यह नियम सख्ती से लागू है, ना तो दहेज लेना है न देना है। संत रामपाल जी के शिष्यों की मात्र 17 मिनट में बिना दहेज के रमैनी यानी शादी हो जाती है। हमने देखा है कि सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है ताकि दहेज प्रथा जैसी बुराई को खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी यह प्रथा भयानक रूप लेती जा रही है। हर वर्ष कई लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। इसके लिए कई कानून बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं तो दहेज की शिकायत भी दर्ज नहीं करवाती। लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी बहू को बेटी जैसा दर्जा देते हैं और बिना दहेज के रमैनी करवाते हैं। यह अपने आप में मिसाल है कि जो काम सरकार नहीं कर सकी वो संत रामपाल जी ने कर दिखाया। संत रामपाल जी महाराज जी के बनाए नियम के अनुसार हर भक्त दूसरों की बेटियों को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखता है, क्योंकि अगर कोई दूसरों की बहन बेटी को गलत नजर से देखता है तो उसे परमात्मा के दरबार में दंड मिलता है। इस प्रकार संत रामपाल जी के शिष्य सभी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। संत रामपाल जी का ज्ञान ही ऐसा है कि जिससे इंसान का आचरण शुद्ध हो जाता है। कबीर साहिब जी की वाणी है, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनास का यही सहज उपाय। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे कैंसर, टीबी, लकवा जैसी खतरनाक बीमारियों का भी बहुत सहज में इलाज हो जाता है। लेकिन इसके लिए बशर्त है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर पूरी मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होती है। जहाँ पर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, वहीं पर संत रामपाल जी की बताई भक्ति से लोगों को लाभ होते हैं। दूसरा, जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे।
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान केवल एक धर्म पर आधारित नहीं है। संत रामपाल जी ने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। उनके शिष्य हर धर्म के लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। संत रामपाल जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी को ऐसे ही मसीहा नहीं कहते। यह बात उनसे पूछिए जिनके अपनों ने नशे जैसी बुराई को मात्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर छोड़ दिया हो। देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उस देश का क्या भविष्य होगा जिसके युवा नशे में डूबे रहते हैं। कहने को तो सरकार ने और संस्थाओं ने नशा छुड़वाने के लिए अभियान चला रखे हैं, लेकिन फिर भी यह बुराई भयंकर रूप लेती जा रही है। नशे के कारण हर रोज पता नहीं कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता, पता नहीं कितने घरों के चिराग नशे की ओवरडोज से बुझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य न तो नशा करते और न किसी को नशे का साधन ला कर देते। कहने का मतलब है कि वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। संत रामपाल जी के बताए नियम के अनुसार उनका शिष्य नशा नहीं करता। संत गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म शवान के जानी। नशा छुड़वाने से रिलेटेड हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जरूर देखें। इस बात में कोई शक नहीं कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें हर रोज समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी खबरें पढ़ने को मिल ही जाती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहां ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संत रामपाल जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों ही महापाप है। संत रामपाल जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तब ही कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी, जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर मांस भके और मद पिए, धन वैस्या सौ खाए, जुआ खेली चोरी करें, अंत समूला जाए। घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या उभर के आई है। यह समस्या प्रतिदिन रौद्र रूप धारण करती जा रही है। हमें समाचार पत्रों में आमतौर पर कोई न कोई खबर घरेलू हिंसा की पढ़ने को मिल ही जाती है। इसके कारण कई बार देखा गया है कि पीड़ित महिला आत्महत्या भी कर लेती है। बहुत से मामलों में यह भी देखा गया है कि महिला अपने बच्चों को भी साथ में मार देती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसी बुराई नहीं करते, वह पूरे शिष्टाचार से रहते हैं। भक्ति करेंगे, उनके थाप रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो, कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा, और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। वैसे तो आज का युग आधुनिक युग है, जिसमें लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं रखते, लेकिन देखने में आया है कि ऐसी समस्याएं हमारे आसपास मिल ही जाती है। बहुत से लोग तो कई जगह भटक लेते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से प्रेत बाधा जैसी समस्या भी खत्म हो जाती है। संत रामपाल जी ने लाखों उजड़े परिवार बसाए हैं। इस तरह लोगों को पाखंडवाद से राहत मिलती है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समाज में बुराइयां घर कर रही हैं। बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान रहा नहीं। अश्लीलता अपनी चरम सीमा पर फैल चुकी है, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य बड़ों का सम्मान करते हैं और दुखियों की सहायता करते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी के अनुयायी ना तो अश्लील गाने सुनते हैं, ना ही फिल्में देखते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समाज तो फिल्मों और गानों ने बिगाड़ रखा है। बच्चे काल्पनिक चीजों को सच मान लेते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। आजकल के युवाओं पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके ज्ञान ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी ने जो नियम बताए हैं वो लागू भी करवाए हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही इतना जबरदस्त है। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदर लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। अगर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार की बात करें तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। संत रामपाल जी के रूप में खुद परमात्मा आए हुए हैं, क्योंकि जो काम संत रामपाल जी ने किया है वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। दोस्तों, यदि आप ऐसे परोपकारी महान सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और संत रामपाल जी महाराज के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा